केजरीवाल सरकार में कानून मंत्री रहे सोमनाथ भारती एक बार फिर से विवादों में हैं और ये मामला एमसीडी से जुड़ा हुआ है। दरअसल एमसीडी ने हौस खास विलेज में एक मकान पर बुलडोजर चलाया था, लेकिन इसका आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने न सिर्फ जमकर विरोध किया बल्कि दफ्तर पहुंचकर इंजीनियर की पिटाई भी कर दी। और तो और खुद सोमनाथ भारती भी अधिकारियों से उलझ गए। बीजेपी के 7 साल, बीजेपी के 7 साल, बीजेपी के 7 साल। पहले एमसीडी दफ्तर में घुसकर इंजीनियर की सरेआम पिटाई। बंद करो ये भ्रष्टाचार, बंद करो ये भ्रष्टाचार। फिर हंगामा। भाजपा के द्वारा भ्रष्टाचार की जो कारगुजारी चल रही है और बाद में धरना। अब आम आदमी पार्टी अपनी ओर से भले ही लाख सफाई दे, लेकिन साउथ दिल्ली के ग्रीन पार्क स्थित एमसीडी दफ्तर में जो कुछ हुआ उसे देखकर और सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। 12 बजे के आसपास, करीब 11:50 या 12 के आसपास कोर्ट से ऑफिस में आया था। जैसे ही मैं गाड़ी से उतर के और बिल्डिंग के अंदर एंटर करने लगा तो एक आदमी ने मुझे रोक लिया। तो मुझसे पहले कुछ गाली गलौज करने लगा और हाथ पकड़ के रोकने लगा। मैं हाथ जोड़ा ऐसे और मैंने कहा मुझे जाने दीजिए। तो उसने बोला कि एक्शन लेते हो, बिल्डिंगें तोड़ते हो, हम तुम्हें बताएंगे कैसे बिल्डिंगें तोड़ोगे। फिर अचानक 2-3 लोग और आए और मुझे मारना शुरू कर दिया। साउथ दिल्ली के हौज खास विलेज में एक अवैध इमारत पर जैसे ही एमसीडी का बुलडोजर चला, आम आदमी पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने ग्रीन पार्क स्थित एमसीडी के दफ्तर पर धावा बोल दिया। उसके बाद क्या हुआ, ये आप वहाँ के इंजीनियर अशोक कुमार से ही सुनिए। सबसे पहले जो आदमी आया टोपी पहने हुए था और बोला कि ऐसे करोगे। आम आदमी पार्टी। हाँ, और आम आदमी पार्टी की टोपी पहने हुए था और उसी ने मारपीट की स्टार्ट की। मेरा हाथ भी पकड़ा, मैं भागने की कोशिश की, मुझे नीचे गिरा दिया, मारपीट की और फिर मुझे घसीटा, घसीटते हुए बिल्डिंग के बाहर लेके गए। मैं काफी चिल्लाया, फिर कुछ लोगों ने मुझे छुड़ाया। एमसीडी के इंजीनियर अशोक कुमार की माने तो इन्हें जान से मारने की धमकी भी दी गई। लेकिन मामला तब और गर्मा गया जब केजरीवाल सरकार में कानून मंत्री रह चुके सोमनाथ भारती अपनी फौज लेकर एमसीडी दफ्तर पहुंच गए। अगर आप टाइम से सब कुछ करते रहे तो अननेसेसरीली क्यों इसको इस तरह से तोड़ लेते हैं। अधिकारियों पर दबाव डालकर गेट खुलवाने के बाद सोमनाथ भारती जब अपनी बात रखने दफ्तर के अंदर पहुंचे तो किसी को नहीं छोड़ा। डीसी दफ्तर में भारती ने जब बोलना शुरू किया तो उन्होंने प्रधानमंत्री को भी नहीं बख्शा। सबसे पहले स्टार्ट करिए प्रधानमंत्री से, फिर आइए सेंट्रल मिनिस्टर्स के ऊपर, फिर आइए एमपीज के ऊपर, एमएलएस के ऊपर, काउंसलर्स के ऊपर। इन सब की प्रॉपर्टीज की स्टडी कराओ कि इनके पास कितनी प्रॉपर्टीज है, इनकी या इनके परिवारों की कितनी प्रॉपर्टीज है। उन प्रॉपर्टीज के सर्वे करा करके आप देखिए कि भाई बिल्डिंग बायलॉ से बने कि नहीं बने। सबसे पहला हथौड़ा आपका चलना चाहिए अगर प्रधानमंत्री कोई आवाज हो तो उसके ऊपर। हद तो तब हो गई जब अधिकारियों पर गुस्सा उतारने के बाद सोमनाथ भारती एमसीडी दफ्तर के बाहर ही धरने पर बैठ गए। काउंसलर्स का, जेई का, एई का और एसएचओ का, वो माफियों का, इन सब का नेटवर्क से एक ही काम हो रहा है। सब जमीन पार्क सब भ्रष्टाचार के जरिए पैसे बना रहे हैं। पहले ये बिल्डिंग बनने देते हैं, सालों ये वेट करते हैं कि बिल्डिंग बन रही है। जब बिल्डिंग एक कंसिडरेबल हाइट तक बन जाती है तब ये पहुंचते हैं पैसा मांगने के लिए। अभी भी आया, और जब पैसा नहीं मिलता है तो सो कॉज नोटिस इशू करते हैं। इंजीनियर से मारपीट की घटना को लेकर पूछे सवाल पर सोमनाथ भारती का कहना था कि इसमें आम आदमी पार्टी का कोई कार्यकर्ता शामिल नहीं। जिस किसी की बिल्डिंग कल परसों तोड़ी गई है वो उनसे झड़प हुआ जो यही है यहाँ के, जिसने 5 लाख रुपए मांगे थे इनसे। 5 लाख रुपए नहीं दिए तो बिल्डिंग टूट गई। और उसी बिल्डिंग के सामने यहाँ के लोकल काउंसलर की बिल्डिंग अभी बन रही है 11 नंबर हौज खास विलेज में। जाकर के उसको तोड़ के दिखाएं, उसको कब दिखाएंगे। तो अब सोमनाथ भारती या फिर आम आदमी पार्टी अपनी ओर से जो भी सफाई दे, लेकिन एमसीडी के आला अधिकारियों की माने तो इंजीनियर के साथ मारपीट की गई और वो पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी है। दिल्ली में अब आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं है, लेकिन केजरीवाल सरकार में कानून मंत्री रह चुके सोमनाथ भारती के तेवर वही पुराने हैं। बायलॉज हैं, वो जड़ हैं करप्शन की। फिलहाल पुलिस ने डीसी ऑफिस के सीसीटीवी फुटेज को अपने कब्जे में ले लिया है और जांच के बाद ही ये साफ हो सकेगा कि क्या मारपीट करने वाले लोगों में आम आदमी पार्टी के लोग भी शामिल थे या नहीं।
अमरदीप कुमार और कैमरामैन शकील अहमद के साथ रवीश पाल सिंह, दिल्ली आज तक। एमसीडी की कार्रवाई से सोमनाथ भारती इस कदर गुस्से में थे कि उन्होंने पीएम आवास पर ही बुलडोजर चलाने की मांग कर डाली। डीसी दफ्तर में काफी देर तक अधिकारियों से बहस करने के बाद सोमनाथ भारती वहीं धरने पर भी बैठ गए। मालवीय नगर से आम आदमी पार्टी के विधायक ने बीजेपी के खिलाफ भी जमकर अपनी भड़ास निकाली। सबसे पहले स्टार्ट करिए प्रधानमंत्री से, फिर आइए सेंट्रल मिनिस्टर्स के ऊपर, फिर आइए एमपीज के ऊपर, एमएलएस के ऊपर, काउंसलर्स के ऊपर। इन सब की प्रॉपर्टीज की स्टडी कराओ कि इनके पास कितनी प्रॉपर्टीज है, इनकी या इनके परिवारों की कितनी प्रॉपर्टीज। उन प्रॉपर्टीज के सर्वे करा करके आप देखिए कि भाई बिल्डिंग बायलॉ से बने कि नहीं बने। सबसे पहला हथौड़ा आपका चलना चाहिए अगर प्रधानमंत्री कोई आवास हो तो उसके ऊपर। अपने इलाके में डिमोलिशन ड्राइव के खिलाफ पहले भी कई जनप्रतिनिधि आवाज उठाते रहे हैं, लेकिन ऐसा पहली बार देखने को मिला जब किसी ने पीएम आवास पर बुलडोजर चलाने की मांग कर दी। सबसे पहले स्टार्ट करिए प्रधानमंत्री से, फिर आइए सेंट्रल मिनिस्टर्स के ऊपर। केजरीवाल सरकार में कानून मंत्री रह चुके सोमनाथ भारती कहने को तो एमसीडी दफ्तर में अधिकारियों के सामने अपनी बात रखने आए थे, लेकिन उनका तेवर देख यही लगा कि वो समाधान ढूंढने की बजाय मामले को तूल देने की कोशिश कर रहे हैं। डीसी दफ्तर पहुंचे सोमनाथ भारती ने एमसीडी के खिलाफ जमकर गुस्सा निकाला। शैलेंद्र सिंह मोंटी जो हैं यहाँ के काउंसलर हैं, 11 बिल्डिंग है उनके पास। ऐसी कौन सी बिजनेस चल रहा है? एमसीडी दफ्तर में अधिकारियों से गर्मा गर्म बहस के बाद भी सोमनाथ भारती चुप नहीं बैठे। भारती अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए। अब सोमनाथ भारती के निशाने पर थी बीजेपी, जिसका एमसीडी पर कब्जा है। एमसीडी जो है अपने जो कॉर्पोरेटर्स हैं जो भाजपा के हैं, ये एमसीडी के जरिए पैसा कमाने का धंधा बना रखा है। हर चीज का पैसा है। बीजेपी का रेट कार्ड है जी, अनपब्लिश रेट कार्ड है। छत डालने के 5 से 10 लाख, सैंक्शन बिल्डिंग प्लान के 5 से 10 लाख रुपए, ये हर चीज का रेट कार्ड है। रेडी वालों से, पटरी वालों से, गरीब लोगों से, खोमचा वालों से सबसे पैसे लेते हैं। ये इतने बेशर्म है कि सबसे पैसे लेते हैं। सोमनाथ भारती आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ काफी देर तक धरने पर बैठे रहे और एमसीडी के खिलाफ नारेबाजी होती रही। हंगामा, धरना और नारेबाजी यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन एमसीडी दफ्तर में घुसकर वहाँ के इंजीनियर पर हमला करना, ये कहाँ तक उचित है? वैसे आम आदमी पार्टी इंजीनियर के साथ मारपीट की घटना में अपने किसी कार्यकर्ता के होने की बात से इनकार कर रहा है, लेकिन पीड़ित इंजीनियर और एमसीडी के अधिकारियों की माने तो हमले के पीछे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का ही हाथ है। एमसीडी की माने तो उसने पुलिस को सीसीटीवी फुटेज भी सौंप दी है। एमसीडी दफ्तर में हंगामा के बाद धरने पर बैठे आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती का कहना है कि उनका विरोध शांतिपूर्ण था, लेकिन पीड़ित इंजीनियर का कहना है कि उस पर आम आदमी पार्टी के लोगों ने हमला किया। अब सच्चाई क्या है ये तो पुलिस की जांच में ही पता चलेगा, लेकिन इंजीनियर पर हुए हमले के बाद एमसीडी दफ्तर के सभी कर्मचारी दहशत में हैं। रवीश पाल सिंह, दिल्ली आज तक। आपको याद होगा, ये वही सोमनाथ भारती हैं जो अरविंद केजरीवाल की सरकार में कानून मंत्री बनने के बाद आधी रात में खिड़की एक्सटेंशन में रेड डालने गए थे। और तो और मीडिया के सवाल पूछने पर भारती इस कदर भड़क गए थे कि उन्होंने मीडिया पर नरेंद्र मोदी से पैसे लेने का आरोप तक लगा दिया था। हैरानी तो उस वक्त और ज्यादा हुई थी जब खुद अरविंद केजरीवाल भी सोमनाथ भारती का बचाव करते हुए दिखाई दिए थे। नहीं, आप खुद करें। आप मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि मैं सच बात बता रहा हूँ। केजरीवाल सरकार में कानून मंत्री रह चुके सोमनाथ भारती का विवादों से पुराना नाता रहा है, यहाँ तक कि उनके काम करने के तरीके पर कई बार सवाल भी उठ चुके हैं। नहीं, पहले मना कर रहा था। मैं ठीक से बात कर रहा हूँ यहाँ पे। मत करो रिकॉर्डिंग, आप खुद करने लगे। सोमनाथ भारती पहली बार तब विवादों में आए जब वो केजरीवाल सरकार में नए मंत्री बने थे। दिल्ली के खिड़की एक्सटेंशन में आधी रात को एक मंत्री का ये रूप देखकर हर कोई हैरान रह गया था। क्या कर रहे हैं? प्रोटेक्ट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। 15 जनवरी की रात कपकपाती ठंड में सोमनाथ भारती अपने समर्थकों के साथ अचानक इस मकान पर पहुंचे और फिर पुलिस को छापा मारने को कहा। लेकिन हद तो तब हो गई जब खादी और खाकी के बीच जमकर बहसबाजी शुरू हो गई। पुलिस ने जब छापा मारने से इनकार किया तो सोमनाथ भारती भड़क उठे और एसीपी रैंक के अधिकारी से उलझ गए। कैमरा बना रहे मेरे से आगे।
नहीं, पहले मना कर रहा था। मैं ठीक से बात कर रहा हूँ यहाँ पे। अगले दिन जब मामला गरमाया और युगांडा की महिलाओं ने भारतीय और उसके समर्थकों पर बदसलूकी का आरोप लगाया, तो आम आदमी पार्टी ने अपनी सफाई दी। आम आदमी पार्टी का कहना था कि इलाके के कुछ लोगों ने वहां सेक्स रैकेट के धंधे की शिकायत की थी। सोमनाथ भारती के रवैये पर विपक्ष ने उनका इस्तीफा मांगा। दिल्ली महिला आयोग ने नोटिस भेजा, लेकिन केजरीवाल टस से मस नहीं हुए। उधर मीडिया ने जब इसे लेकर सोमनाथ भारती से सवाल किया तो वो बिफर पड़े। यहाँ तक बोल गए कि आपको मोदी से कितने पैसे मिले हैं। अरे छोड़िए ना मैडम, कितने पैसे दिए मोदी जी ने? आप बताइए। मैडम बंद करो, चलिए बंद करिए। सर, आप मीडिया पे आरोप लगा रही हैं, मोदी ने पैसे दिए। सोमनाथ भारती लगातार विवादों में फंसते गए और पार्टी उन्हें बचाती रही। सबसे ज्यादा हैरानी तब हुई जब सोमनाथ भारती पर स्पैम मेल के बदनाम धंधे से जुड़े होने का आरोप लगा। वैसे सोमनाथ भारती और उनकी पार्टी ने इन आरोपों को खारिज कर दिया, लेकिन विवादों ने कभी भारती का पीछा नहीं छोड़ा। अब देखना है कि ताजा विवाद के बाद आम आदमी पार्टी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करती है या नहीं। आज तक ब्यूरो। अन्ना आंदोलन से उपजी आम आदमी पार्टी हमेशा से ये कहती आ रही है कि वो दूसरी पार्टियों से अलग है, लेकिन हाल के दिनों में कई जगहों पर ऐसी घटनाएं हुई हैं जिससे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को विरोधियों से उलझते हुए देखा गया है। हम आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक तस्वीर अमेठी की है, जहां कुमार विश्वास के प्रचार के दौरान आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में झड़प हुई। मामला इस कदर बिगड़ा कि दोनों पक्षों ने थानों में एक दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज की। दूसरी तस्वीर जयपुर की है, जहां बीजेपी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए। एक और तस्वीर मुंबई से है, जहां 2 दिन पहले आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार मयंक गांधी को हिरासत में लेने पर कार्यकर्ताओं ने थाने में हंगामा किया। हम आपको बता दें कि मुंबई में कुछ जगहों पर आम आदमी पार्टी और एनसीपी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प होने की खबरें भी सामने आईं। तो फिर आम आदमी पार्टी दूसरे राजनीतिक दलों से आखिर अलग कैसे है?